सेकेंड पार्ट इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन से इसमें से ऐसे हैं जो करेक्ट नहीं है। तो पहला वाला इन्होंने बोला बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज एक ही स्पीड में मूव कर रही है। अगर हम भी चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 10 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, 12 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। अब जैसे मान लो कि हमारे कार्स भी मूव करती हैं तो वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है ना, कब आप कितनी देर में कहाँ तक पहुंचोगे। स्पीड तो आपकी वेरी करेगी हर बार, कभी आपने 10 की स्पीड पे चलाया, कभी आप 20 की, कभी आप 80 की स्पीड पे चला रहे हो। तो कांस्टेंट स्पीड में ऐसे नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सो दिस इज नॉट करेक्ट। थर्ड पार्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, दिस इज राइट क्योंकि किलोमीटर्स में आप मेजर कर सकते हो दो सिटीज का डिस्टेंस। फोर्थ वाला आपका दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, टाइम पीरियड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, कितनी लेंथ आपने पेंडुलम की रखी हुई है उस पर चेंज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, बट दिस इज नॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी। एक्चुअली बस ये समझो जैसे पेंडुलम की लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर रखी, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो अलग होगा। अब मान लो आपने इसका डिस्टेंस मतलब पेंडुलम की लेंथ चेंज करके 2 सेंटीमीटर कर दिया, इसका टाइम पीरियड बिल्कुल ही अलग होगा। सो दैट इज नॉट कांस्टेंट, ये गलत है। लास्ट वाला स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में नहीं, इसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि बेसिक यूनिट है ना उसकी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये हमारा।